हेलो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का थैंक यू इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। आप में से जिन लोगों ने पहला पार्ट देख लिया है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहां क्लिक करके अगला पार्ट देख सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरे देश में अपनी तरह के इकलौते व्यक्ति के रूप में एस रैंक टैलेंट हासिल की थी, लेकिन उसी पल जिन लोगों को मेरा सहारा बनना चाहिए था, मेरे अपने माता पिता ने ही मुझे अवेकनिंग मंच पर जबरदस्ती लिटा दिया। उन्होंने मेरी ब्लड लाइन की शक्ति छीनकर मेरे दोहरे चेहरे वाले छोटे भाई को दे दी। इतना ही नहीं, स्कूल में मेरा मजाक उड़ाया गया, ऐसे जैसे मैं इंसान नहीं कोई आवारा कुत्ता हूं। यहां तक कि वह छात्र भी जिसने कभी मेरे साथ टीम बनाने का वादा किया था, रातों रात बदल गया। क्योंकि इस महान अवेकनिंग युग की दुनिया में अपनी वंश परंपरा खो देने के बाद मेरे पास सिर्फ डी रैंक जादूगर की पहचान बची थी, एक ऐसा दर्जा जिसे सबसे निचला और सबसे बेकार माना जाता था। वहीं दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई मुझसे चुराई गई एस रैंक टाइटन शील्ड ब्लड लाइन के सहारे रातों रात एक महान प्रतिभा बन गया। हर कोई उसकी तारीफ करता था, उसे भविष्य का सितारा कहता था, और मैं जिसे उसके अपने कबीले ने बिना एक पल सोचे बाहर निकाल दिया, जिसे कचरे की तरह फेंक दिया गया। मैं अंधेरे में खड़ा बस हल्का सा हंस पड़ा, क्योंकि उन्हें क्या पता था मेरी रक्त रेखा छीनने की उसी घटना ने गलती से एक ऐसी शक्ति को जगा दिया था जो दुनिया की समझ से भी परे थी। सर्वोच्च डीमन सिस्टम अवेकन हो चुकी थी, और उसी क्षण मैंने अस्तित्व की इकलौती SSR रैंक क्लास डीमन सॉवरेन हासिल कर ली। एक ऐसी क्लास जो 8 एंशिएंट डीमन की विनाशकारी शक्ति को अपने भीतर समेटे हुए थी। अब सिर्फ कुछ स्टेट पॉइंट्स बांटकर मैं शुरुआत से ही सम्राट स्तर की ताकत गढ़ सकता था, और अब मैं खड़ा हूं निषिद्ध क्षेत्र के भीतर, पृथ्वी के सबसे घातक स्थानों में से एक। मेरे सामने लेवल 35 का एक विशाल स्लाइम बॉस है जो उस तथाकथित विलक्षण प्रतिभा मेरे छोटे भाई को जमीन पर रौंद रहा है, और मैं एक हाथ जेब में डाले दूसरा हाथ आराम से लटकाए बस शांत खड़ा देख रहा हूं। मैं हल्का सा मुस्कुराया, उंगलियां चटकाई और मन ही मन सोचा, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। जब मैं कहता हूं कि मेरे पास वह सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है, तो उसका असली मतलब क्या है। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। ज्ञान नंबर 6, हाई स्कूल। 1 सेकंड पहले ही सुनहरी रोशनी का एक चकाचौंध कर देने वाला स्तंभ जिम्नेजियम की छत को चीरता हुआ आसमान तक जा पहुंचा था। ये थी अवेकनिंग की घटना, और वो भी एस रैंक की छिपी हुई क्लास टाइटन शील्ड। पूरी भीड़ खुशी से चीख उठी, हर चेहरा हैरानी और उत्साह से भरा हुआ था। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी दया के, धरती जैसी भारी शक्ति की एक भयानक लहर सीधे काई की रीढ़ पर आ गिरी। उसके दोनों घुटने पत्थर के फर्श पर इतनी जोर से टकराए कि आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अंदरूनी अंग तक हिल गए, गले में खून भर आया, और उसके होंठों के किनारे से बहता हुआ अवेकनिंग पत्थर की ठंडी सतह पर टपकने लगा। भारी सांस लेते हुए बड़ी मुश्किल से काई ने अपना सिर उठाया। उसकी धुंधली आंखें उंगलियों के बीच से छनकर आ रही सुनहरी रोशनी को चीरती हुई उस इंसान पर जाकर टिक गईं जिसने अभी अभी उस पर वार किया था। और वह कोई दुश्मन नहीं था, वह उसका अपना पिता था, चेन कबीले का मुखिया, जानोन शहर के 5 महान कुलों में से एक का सरदार। काई ने दांत भींच लिए, इतनी ताकत से कि मसूड़ों से खून निकल आया। उसने दर्द से कांपती आवाज में कहा, आप ये क्या कर रहे हैं। हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने से मांस का टुकड़ा नोचकर बाहर खींच लिया हो। एक पुनर्जन्म लेने वाले के रूप में काई ने इस ठंडी और बेरहम दुनिया में अनगिनत अपमान सहे थे। दिन रात खुद को तोड़ा था, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की, अपने शरीर को उसकी हद तक धकेला, सिर्फ इस एक दिन के लिए, अवेकनिंग के दिन के लिए। और आज वह सफल हुआ था। एस रैंक क्लास, ऐसी प्रतिभा जिसे पूरा ड्रैगन राष्ट्र शायद साल में सिर्फ एक बार देखता है। ऐसा बच्चा जिसे हर बड़ा गुट अपने सिर आंखों पर बिठाना चाहता, लेकिन गर्व की जगह, खुशी की जगह उसके अपने पिता ने उसका स्वागत किया था, एक निर्दयी वार से। तभी नीचे से एक कांपती हुई आवाज आई, पिताजी को दोष मत दो, ये सब मेरी गलती है। काई की नजर नीचे गई, वहां खड़ा था उसका छोटा भाई रेक्स, आंखें लाल, चेहरा मासूम, माँ वेरा की बाहों में ऐसे छिपा हुआ जैसे दुनिया का सबसे बेबस इंसान वही हो। उसके पीले हाथों में 2 बेहद दुर्लभ गोलियां थीं, एक प्रतिभा गोली और एक स्वर्ण सार गोली, ऐसी दवाइयां जिन्हें पाने के लिए चेन कबीले ने भारी कीमत चुकाई थी। रेक्स कांपती आवाज में बोला, मैंने हमेशा इसी एस रैंक क्लास के अवेकन होने का सपना देखा था, लेकिन मेरा कभी भी भाई का क्लास को छीनने का इरादा नहीं था। अब भाई मुझसे नफरत करेगा। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिल्कुल सही समय पर, इतने सही कि कोई भी उसे देखकर पिघल जाए। उसका वह मासूम टूटा हुआ चेहरा
सीधे पिता और माँ दोनों के दिल में उतर गया। लेकिन काई ने कुछ और देखा। उसने आंसुओं के पीछे छिपी वह चमक पकड़ ली। वह मासूमियत नहीं थी, वह थी एक दो मुंहे सांप की चालाक मुस्कान, इतनी जहरीली कि काई को घिन आने लगी। लेकिन जो बात उसकी नसों में खून तक जमा देती है, वह अगला पल था। उसकी माँ वेरा बिना एक पल सोचे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज में न ममता थी न हिचकिचाहट, सिर्फ ठंडी दया और कठोर आदेश। काई, तुम्हारा भाई हमेशा से कमजोर रहा है। ये एस रैंक क्लास है और उसकी विशेषता उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बड़े भाई होने के नाते उसे दे देने में क्या हर्ज है। फिर उसने एक वाक्य कहा जिसने काई के दिल को पूरी तरह तोड़ दिया। हम परिवार हैं, सब कुछ परिवार में ही रहता है। चाहे इसे कोई भी अवेकन करे, आखिरकार रहेगा तो हमारा ही। उसे दे दो बस। उसी क्षण काई के भीतर उबलता हुआ क्रोध ज्वालामुखी बन गया, क्योंकि इस दुनिया में जहां राक्षस घूमते हैं, जहां डंजन्स बिना चेतावनी के धरती पर खुल जाते हैं, जहां हर दिन मौत सामने खड़ी रहती है, आपका क्लास ही आपका जीवन होता है। और अब उसका अपना परिवार उसी की जिंदगी उससे छीन लेना चाहता था। बिना क्लास के तुम शहर के मुख्य द्वार से भी बाहर नहीं जा पाओगे। ठंडी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। तुम जिंदगी भर सबसे निचले स्तर पर घिसटते रहोगे, बस किसी तरह गुजारा करते हुए। काई ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, ऐसी जैसे किसी अकेले भेड़िए को चारों तरफ से घेर लिया गया हो। कांपती आवाज में उसने कहा, क्या मैंने पहले ही काफी कुछ नहीं खोया? कबीले के सारे संसाधन, साधना की गोलियां, यहाँ तक कि मेरा कमरा भी, सब मेरे छोटे भाई को दे दिया गया। उसकी सांसें भारी होने लगीं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर उसकी आवाज टूट गई, लेकिन अगले ही पल वह दहाड़ उठा। और अब तुम मुझसे वो एक चीज भी छीनना चाहते हो जो मुझे जिंदा रखे हुए है? उसकी नजरें सीधे अपने माता पिता पर जा टिकी, लेकिन सामने से आया सिर्फ एक शब्द, चुप रहो। अगले ही पल जो पृथ्वी शक्ति उसे दबाए हुए थी, वह अचानक कई गुना बढ़ गई, हवा तक भारी हो गई। चारों तरफ का वातावरण मुड़ने लगा, जैसे जगह खुद उसके शरीर को कुचलना चाहती हो। तभी उसके पिता की कठोर आवाज गूंजी, तुम्हें समझ नहीं है, रेक्स की सगाई बड़े परिवार सुखलान की बेटी से होने वाली है। इस एस रैंक क्लास के साथ वह उनके बीच अपनी जगह बना सकता है, उनका पूरा समर्थन हासिल कर सकता है। उनकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। और जिस दिन ऐसा हुआ, चेन कबीला पूरे जेनोन शहर का नंबर 1 कुल बन जाएगा। फिर उन्होंने काई की तरफ उंगली उठाई। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ चेन कबीले ने दिया है। कबीले के भविष्य के लिए इसे बलिदान करना तुम्हारा कर्तव्य है। यह सुनकर काई के भीतर कुछ टूट गया। अब उसे सब साफ दिख रहा था। उनकी नजरों में वह बेटा नहीं था, सिर्फ एक संसाधन था, एक ऐसा कच्चा माल जिसे काटकर निचोड़कर जरूरत पड़ने पर छोटे बेटे को खिला दिया जाए। काई ने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में आखिरी जिद चमकी। नहीं, उसने भारी दबाव के बीच अपनी उंगलियां आगे बढ़ाई। ये मेरी क्लास है, मेरी अनुमति के बिना कोई इसे छू भी नहीं सकता। हर शब्द के साथ उसके शरीर की नसें फूल रही थीं। उसका कांपता हाथ धीरे धीरे अवेकनिंग पत्थर के ऊपर तैरते सुनहरे गोले की ओर बढ़ने लगा। नाखून टूटने लगे, उंगलियों की हड्डियां चटकने लगीं, मांसपेशियां फटने लगीं। उसका शरीर उस दबाव को सहने के लिए बना ही नहीं था। फिर भी वह रुका नहीं। तभी उसके पिता की आंखों में क्रूर चमक कौंधी। तुमने हद पार कर दी। और अगले ही पल छटाक, भयानक आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। काई का दाहिना हाथ बुरी तरह टूट गया, एक विकृत कोण पर मुड़ गया, जैसे किसी ने उसे जिंदा ही काट डाला हो। दर्द इतना भयानक था कि उसकी नजर धुंधली पड़ गई। ठंडा पसीना पल भर में उसकी पूरी वर्दी भिगो चुका था। और ठीक उसी समय रेक्स आगे बढ़ा, पूरे आत्मविश्वास के साथ अवेकनिंग मंच पर चढ़ा, अपने मुंह में स्वर्णसार गोली डाल ली। काई के पास से गुजरते हुए उसने एक नजर उसकी ओर डाली। कुछ पल पहले जो आंखें नकली आंसुओं से भरी थीं, अब उनमें सिर्फ उपहास था और विजेता का घमंड। रेक्स ने हाथ बढ़ाया और जागृति पत्थर को छू लिया। उसके बाद जो हुआ वह दिल तोड़ देने वाला था। जो सुनहरी रोशनी कभी काई की थी, जो उसकी आत्मा से जुड़ी हुई थी, वह एक पल को भी नहीं झिझकी, बल्कि खून की गंध सूंघ चुकी शार्क की तरह सीधे रेक्स की बांह में दौड़ गई और उसके पूरे शरीर में समा गई। अगले ही क्षण टाइटन शील्ड जागृत हो गई। पूरा हॉल सुनहरी रोशनी से भर उठा। काई बस देखता रह गया। वो शक्ति जो उसकी थी, जो उसके भविष्य की आखिरी उम्मीद थी, अब पूरी तरह किसी और की हो चुकी थी। और उसी पल उसकी आंखों से पागलपन और क्रोध गायब होने लगा। उनकी जगह कुछ और आ गया, कुछ ज्यादा खतरनाक, एक बर्फ जैसी ठंडी खामोशी। उस क्षण उसे समझ आ गया, खून का रिश्ता, परिवार, प्यार, ये सब सिर्फ शब्द हैं। जब सामने स्वार्थ खड़ा हो तो ये रिश्ते सड़कर राख हो जाते हैं। यह दुनिया हमेशा से एक ही नियम पर चली है, योग्यतम ही जीवित रहता है, बाकी सब कुचल दिए जाते हैं।
काई ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपने भाग्य की अंधेरी खाई में गिरने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। तभी डिंग, एक ठंडी सिस्टम आवाज उसके दिमाग में गूंजी। प्लेयर ने जीवन का सबसे बड़ा विश्वासघात सहा है। आक्रोश और क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। आध्यात्मिक प्रतिध्वनि प्राप्त हुई। डिमोन सिस्टम आधिकारिक रूप से सक्रिय की जा रही है। सिस्टम बाइंडिंग पूर्ण। आत्मा अनुकूलता 100%। शुरुआती उपहार पैक वितरित किया गया। और फिर बधाई हो, खिलाड़ी ने गुप्त और अद्वितीय SSR रैंक क्लास डेमन सॉवरेन प्राप्त कर ली है। एक ठंडी यांत्रिक आवाज काई के दिमाग में गूंज उठी, बिना किसी चेतावनी के। उस आवाज में कोई भावना नहीं थी, न दया न क्रोध, बस एक ऐसी ठंडक मानो किसी अमर योद्धा के सीने को तलवार चीरती हुई निकल गई हो। अगले ही पल काई की आंखों के सामने फैला अंधेरा अचानक जैसे छटक कर टूट गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर धीरे धीरे उसके होंठों के कोने ऊपर उठने लगे। एक मुस्कान, लेकिन वह मुस्कान खुशी की नहीं थी। वह थी ठंडी, खतरनाक और पूरी तरह अनियंत्रित। उसने मन ही मन दोहराया, SSR रैंक, हर जात प्रणाली से ऊपर एक ऐसा दिव्य क्लास जो ड्रैगन राष्ट्र के पूरे इतिहास में कभी प्रकट ही नहीं हुआ। उसकी आंखों में अजीब चमक उभरी। तो स्वर्ग पूरी तरह अंधा नहीं हुआ। उसने मुझे नरक में इसलिए धकेला ताकि मैं एक डीमन बनकर लौट सकूं। वहूश। उसी पल नीचे खड़े छात्र और शिक्षक आखिरकार अपने सदमे से बाहर आए। पूरा जिम्नेजियम शोर से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था जैसे छत ही फट जाएगी। चारों तरफ आवाजें उठने लगीं। हे भगवान, छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की S रैंक क्लास छीन ली। चेन कबीला इतना निर्दयी हो सकता है? चुप रहो, अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? शांत। क्या तुमने लॉर्ड चेन को उसे कुचलते हुए नहीं देखा? काय खत्म हो चुका है, एक हाथ टूट चुका है, क्लास भी नहीं बची। अब वह जिंदगी भर एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगा। फुसफुसाहटों का सैलाब उसके चारों तरफ फैल गया। दया, उपहास और कुछ चेहरों पर छिपी हुई खुशी। तभी विक्टर ने नाक सिकोड़ते हुए काई की ओर देखा। उसकी नजरों में तिरस्कार साफ था, मानो वह अपने बेटे को नहीं, एक इस्तेमाल किए हुए कूड़े के थैले को देख रहा हो। उसने ठंडी आवाज में कहा, काई, तुम्हारे पिता ने जो किया उसके लिए उन्हें दोष मत दो। कुल सबसे पहले आता है। अब जबकि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं बची, चेन कुल की जागीर में रहो और एक आम इंसान की तरह जिंदगी बिताओ। फिर उसने ऐसे कहा जैसे कोई एहसान कर रहा हो, आज्ञाकारी रहोगे तो तुम्हें भूखा नहीं रहने देंगे। खाना मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी, आराम से जी सकोगे। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। फिर काई हंसा, धीरे दबा हुआ, लेकिन उस हंसी में कुछ ऐसा था जिसने सुनने वालों की रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। वह हंसी खाली थी, टूटी हुई थी, और सबसे खतरनाक बात, वह पूरी तरह अंतिम थी। अपनी टूटी हुई बांह के असहनीय दर्द को दबाते हुए वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर रेक्स को नहीं देखा, जो अभी भी सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ विजेता की तरह खड़ा था। उसने अपने माता पिता की ओर भी नहीं देखा, जो वहां खड़े ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्होंने कोई पुण्य का काम किया हो। काई ने अपने बचे हुए हाथ से होंठों पर लगा खून पोंछा। उसकी आंखें अब शांत थीं, इतनी शांत जैसे किसी गहरी निर्जीव झील का पानी। उनमें न गुस्सा था, न दुख, और न ही परिवार के लिए कोई आखिरी मोह, बस खालीपन। फिर उसने धीरे से कहा, जिस पल तुमने रैक्स के लिए बिना एक पल सोचे मेरा हाथ तोड़ दिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द सीधे आत्मा में उतर रहा था। पूरा जिम्नेजियम खामोश हो गया। फिर उसने सिर उठाकर सीधे अपने पिता की आंखों में देखा। उसी पल मैंने चेन वंश का सदस्य होना छोड़ दिया। एक एक शब्द पत्थर की तरह गिरा। और फिर, विक्टर चेन, याद रखना आज तुमने क्या किया है। आज काई की आवाज शांत थी, इतनी शांत कि उसमें छिपा तूफान और भी डरावना लग रहा था। उसने धीरे से सिर उठाया और सामने खड़े अपने परिवार को देखा, उन लोगों को जिन्हें वह कभी अपना सब कुछ मानता था। फिर उसने एक एक शब्द साफ आवाज में कहा, आज के बाद तुम्हें इस फैसले पर पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। आज से मैं काई ज़ियान के चेन कबीले से अपने सारे संबंध तोड़ता हूं। एक पल रुककर उसने अंतिम वार किया। अब हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है और हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। पूरा हॉल जम गया। अगले ही सेकंड, तू कृतघ्न लड़का, विक्टर का गुस्सा फट पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह आगे बढ़ा, उंगली सीधे काई के चेहरे पर तान दी और गरज कर बोला, चेन कबीले का सहारा ना हो तो टूटी बांह वाला तुम जैसा आदमी बाहर 3 दिन भी जिंदा नहीं टिक पाएगा। लेकिन काई की आंख तक नहीं झपकी, मानो वह आवाज उसके लिए हवा से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसने अपने पिता को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधा मुड़कर स्कूल के प्रिंसिपल क्रे की तरफ देखा, जो तेजी से मंच की ओर आ रहे थे। उनके चेहरे पर दुख था, पछतावा था और एक ऐसी बेबसी जो कुछ बदल नहीं सकती थी। खून से लथपथ होने के बावजूद
काई की रीढ़ सीधी थी, ऐसी जैसे खून से सना हुआ भाला जो टूटने से इनकार कर चुका हो, गरिमा से भरा, अडिग, अटूट। उसने शांत स्वर में कहा, कृपया मेरा अंतिम बेसिक क्लास ट्रांसफर पूरा कर दीजिए। प्रिंसिपल क्रे ने भारी सांस छोड़ी। उनकी आंखों में साफ दर्द था। खाई, अब सिर्फ एक बैकअप क्लास बची है, डी रैंक जादूगर, सबसे निचला स्तर। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, ये क्लास तुम्हें मुश्किल से जिंदा रख पाएगी, क्या तुम सच में यही चाहते हो? काई ने बिना एक पल रुके जवाब दिया। हाँ। उसका एक शब्द ऐसा लगा मानो स्टील पर तलवार चल गई हो, बिना हिचकिचाहट, बिना डर। लेकिन जो सब देख रहे थे उन्हें सच पता नहीं था। डी रैंक जादूगर नहीं, ये तो बस एक परफेक्ट मुखौटा था। हल्की सी पीली रोशनी चमकी। ऊपर से देखने वालों को यही लगा कि उसका क्लास ट्रांसफर पूरा हो गया। चारों तरफ तिरस्कार भरी निगाहें थीं। कुछ चेहरों पर दया थी, कुछ पर मनोरंजन, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था उसकी आत्मा की गहराइयों में एक खतरनाक परिवर्तन जन्म ले चुका था। अंधेरे के भीतर 8 विशाल डीमन आकृतियां खड़ी थीं, इतनी विशाल जैसे पर्वत, इतनी भयावह कि उनकी मौजूदगी से ही संसार कांप जाए। वे 8 राक्षसी दिव्यता के स्तंभों की तरह उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे, मानो अपने नए सम्राट को प्रणाम कर रहे हों। एक शक्ति पर्वत जितनी भारी, एक हवा जितनी तेज, एक अग्नि जितनी उग्र, और ऐसी ही 8 डीमन शक्तियां उसके शरीर के भीतर जाग रही थीं। उसकी हर हड्डी, हर नस, हर कोशिका नई बन रही थी। तभी डिंग, डेमन सॉवरेन में क्लास ट्रांसफर पूर्ण। फायर डीमन खिलाड़ी के धैर्य और प्रचंड क्रोध से अत्यंत प्रभावित है। एस रैंक कौशल प्रदान किया गया। नरक विस्फोट उसी पल। काई ने अपने भीतर कुछ टूटते हुए महसूस किया, या शायद कुछ खुलते हुए। जो नसें कभी सूखी नदी जैसी थीं, अब उनमें शक्ति ऐसे बह रही थी मानो हजारों साल पुराना बांध टूट गया हो। झुलसा देने वाली भयावह राक्षसी शक्ति। काई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न अपने परिवार को, न उस स्कूल को। अपनी टूटी बांह को घसीटते हुए वह धीरे धीरे जिम्नेजियम से बाहर निकल गया। बाहर तेज धूप बादलों को चीरकर सीधे उसके दुबले लेकिन अडिग शरीर पर पड़ रही थी। वह चलते हुए मन ही मन बोला, रेक्स, तुम सोचते हो कि एक मामूली एस रैंक क्लास चुराकर तुम विजेता बन गए। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, ठंडी, निर्दयी। नहीं, तुमने सिर्फ एक ऐसी चीज को आजाद किया है जिसे इस दुनिया को कभी जगाना नहीं चाहिए था। एक दानव जो सभी युगों से ऊपर है, और मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। चलते चलते उसकी चेतना सिस्टम इंटरफेस में डूब गई। प्लेयर काई, क्लास डेमन सॉवरेन, 2 लॉर्स SSR रैंक, 2 और अद्वितीय। लेवल 1 स्ट्रेंथ 25, एजिलिटी 20, आत्मा 45, जीवन शक्ति 30, डीमन बल अनलॉक, फायर डीमन अनलॉक, कौशल इन्फर्नो ब्लास्ट S रैंक, निष्क्रिय कौशल दानव की पकड़। काई का दिल एक पल को जोर से धड़का। ये आंकड़े पागलपन थे। एक सामान्य जागृत व्यक्ति के कुल शुरुआती आंकड़े लगभग 30 होते हैं और उसका सिर्फ आत्मा आंकड़ा ही 45 था। कुल युग 100 से भी ऊपर। यह किसी जादूगर की ताकत नहीं थी, यह था मानव रूप में जन्मा एक नवजात डीमन देवता। तभी पीछे से आवाज आई, काई रुको। काई के कदम धीरे पड़ गए। उसने सिर हल्का सा घुमाया। पीछे से तेजी से आते दिखाई दिए उसके क्लास टीचर श्रीलिन। उनका चेहरा लाल था, आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वे हांफते हुए उसके सामने रुके और उसकी टूटी बांह को देखकर दर्द से भर उठे। तुमने ये क्या कर दिया काई? तुम पहले ही अपनी एस रैंक क्लास खो चुके हो, अब तुम डी रैंक जादूगर हो। चेन परिवार के संसाधनों और इलाज के बिना तुम्हारा ये हाथ हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा। उन्होंने लगभग विनती करते हुए कहा, मेरी बात मानो, वापस जाओ, माफी मांग लो। तुम्हारे पिता कठोर हैं, लेकिन वो तुम्हें अपाहिज होते नहीं देखेंगे। काई कुछ पल उन्हें देखता रहा। ये उन गिने कुने लोगों में से एक थे जो सच में उसकी परवाह करते थे। उसकी आंखों की बर्फ जैसी ठंडक थोड़ी नरम पड़ी, लेकिन आवाज अब भी पत्थर जैसी दृढ़ थी। श्रीलिन, चेन परिवार ने मुझे जो भी खिलाया, उसने अपनी टूटी बांह की ओर देखा। उसकी कीमत मैंने अपनी हड्डियों से चुका दी। फिर उसने शांत स्वर में कहा, इस हाथ को उनके कर्ज की आखिरी किस्त समझ लीजिए। उसकी आंखें फिर ठंडी हो गईं। अब से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। श्रीलिन कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उसी पल काई के शरीर से निकली वह रहस्यमयी भारी उपस्थिति उन्हें जड़ कर गई। जैसे उनके सामने कोई छात्र नहीं, कुछ और खड़ा हो, कुछ ऐसा जिसे छूना भी खतरनाक हो। श्रीलिन के होंठ हिले, लेकिन शब्द उनके गले में ही अटक गए। उनके सामने खड़ा काई अब पहले वाला छात्र नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। तभी काई ने शांत स्वर में पूछा,
मिस्टर लिन, डंजन्स हॉल किस तरफ है? एक पल के लिए श्री लिन को लगा उन्होंने गलत सुना, फिर उनका चेहरा अचानक बदल गया। क्या कहा तुमने? उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा। तुम अभी डंजन में जाने वाले हो? उनकी नजर काई की टूटी हुई बांह पर गई, फिर उसके पीले पड़े चेहरे पर। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम अभी सिर्फ लेवल 1 जादूगर हो और तुम्हारी एक बांह टूटी हुई है। तुम अंदर गए तो मर जाओगे। काई कुछ पल शांत खड़ा रहा, फिर उसने सिर्फ 3 शब्द कहे, मरने नहीं, मारने जा रहा हूं। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे स्कूल के गेट से बाहर चला गया। उसी समय चैनलान एस्टेट। रेक्स अभी भी अवेकनिंग मंच पर खड़ा था। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी धात्विक ऊर्जा घूम रही थी। टाइटन शील्ड की शक्ति उसके भीतर समा रही थी, एक ऐसी रक्षा शक्ति जो धरती जितनी भारी और लोहे जितनी अटूट थी। विक्टर और वेरा अपने लाडले बेटे के चारों ओर खड़े थे। उनके चेहरों पर गर्व साफ दिख रहा था। वेरा मुस्कुराकर बोली, रेक्स, कैसा महसूस हो रहा है? अगले हफ्ते सेलेस्टे सू का जन्मदिन है, तुम वहां सबके सामने अपनी एस रैंक क्लास दिखा सकते हो। विक्टर संतुष्ट होकर बोला, और उसी दिन सगाई भी पक्की हो जाएगी। वेरा खुशी से चमक उठी। रेक्स ने आज्ञाकारी बेटे की तरफ से हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी चमक कौन थी। धीरे से उसने पूछा, पिताजी, काय इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। अगर वह सोंग कबीले या सू कबीले के पास जाकर सच बता दे तो? अगर उसने सबके सामने कह दिया कि मैंने उसकी क्लास छीनी है? कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। फिर विक्टर हल्का सा हंसा, एक ठंडी जहरीली हंसी। एक टूटी बांह वाला डी रैंक जादूगर वो चेन कबीले के खिलाफ क्या करेगा? उसकी आंखों में हत्या जैसी ठंडक उतर आई। अगर वह बाहर जाकर खुद मरना चाहता है तो मरने दो। फिर उसकी आवाज और नीचे गिर गई, लेकिन सावधानी जरूरी है। लोगों को उसके पीछे लगा दो। अगर उसने एक शब्द भी बोला, उसकी आंखों में निर्दय चमक कौन थी, तो उसे हमेशा के लिए चुप करा देना। चेन कबीला निकम्मों को नहीं पालता और गद्दारों को कभी नहीं छोड़ता। जेनोन शहर, डंजन हॉल। यह जगह हमेशा जीवित रहती थी। हर तरफ शोर, कोई टीम बना रहा था, कोई सामान बेच रहा था, कोई इनाम ले रहा था, और उसी भीड़ के बीच कई अकेला चल रहा था। उसकी टूटी बांह, उसका पीला चेहरा उसे भीड़ में तुरंत अलग दिखा रहे थे। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। अरे, ये वही नहीं है जॉन 6 हाई स्कूल वाला प्रतिभाशाली जिसने एस रैंक क्लास जगाई थी? दूसरे ने हंसकर कहा, तुम पीछे रह गए खबरों में। उसके बाप ने उसकी क्लास छीन ली। अब ये सिर्फ टूटे हाथ वाला डी रैंक जादूगर है। दयनीय। ऐसा निकम्मा डंजन में क्या करने आया है? शायद जल्दी मरना चाहता है। चारों तरफ उपहास की लहर दौड़ गई, लेकिन काई चलता रहा, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। उसकी नजर सीधे मिशन बोर्ड पर गई। सैकड़ों मिशनों के बीच एक कोने में लगा पुराना धूल भरा नोटिस उसकी आंखों में अटक गया। ई रैंक डंजन, गोबलिन वॉरेन, अनुमानित स्तर 5 से 8 राक्षस, गोबलिन और शवभक्षी जीव स्थिति। प्रथम क्लियर बोनस अभी तक उपलब्ध। काई के होंठ हल्के से उठे। वह काउंटर तक गया और अपना आईडी आगे सरका दिया। मैं गोबलिन वॉरेन में प्रवेश करूंगा। कर्मचारी उसे घूरता रह गया, फिर बोला, सुनो, भले ये ई रैंक है, लेकिन इसकी परिस्थिति बेहद क्रूर है। राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा है। कई लेवल 10 खिलाड़ी भी इसे अकेले नहीं जाते। उसने काई की हालत देखी। तुम्हारी स्थिति देखकर काई ने उसकी बात पूरी होने का इंतजार भी नहीं किया, बस स्क्रीन पर टैप किया, पुष्टि, पंजीकरण पूरा। वह सीधे टेलीपोर्टेशन मशीन की ओर बढ़ गया और जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, डिंग, सिस्टम की आवाज गूंजी। खिलाड़ी डंजन में प्रवेश करने वाला है। फायर डीमन परीक्षण सक्रिय। डेमन सॉवरेन की पहली परीक्षा। मिशन, 10 मिनट के भीतर गोबलिन वॉरेन साफ करो। किसी भी औषधि का उपयोग नहीं। इनाम, एयर डेमन अनलॉक। कौशल, प्रेत दौड़, गति और बचाव में भारी वृद्धि। काई मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान बेरहम थी। उसने धीरे से कहा, 10 मिनट। उसकी आंखों में लाल चमक कौंधी। बहुत लंबा समय है। वूश, सफेद रोशनी चमकी और काई गायब हो गया। कुछ ही क्षण बाद काले कपड़ों में 2 आदमी चुपचाप हॉल में दाखिल हुए। उनकी छाती पर नीले भेड़िए का निशान बना था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। छोटे मालिक का आदेश साफ है, ये निकम्मा अगर डंजन में मर जाए तो सबसे अच्छा। दूसरा हंसा, चलो अंदर कोई शांत कोना ढूंढते हैं और इसे हमेशा के लिए सुला देते हैं। डंजन के भीतर अंधेरी, नम गुफा, चारों तरफ सड़े मांस की तेज बदबू, दीवारों से टपकता काला पानी, घुटन इतनी जैसे हवा भी मर चुकी हो। प्रवेश द्वार पर काई अकेला खड़ा था। धीरे से उसने अपना बायां हाथ उठाया। उसकी हथेली के बीच एक गहरे लाल रंग की ज्वाला भड़क उठी। आकार में छोटी, लेकिन उससे निकलती गर्मी इतनी भयानक थी
कि आसपास की हवा तक कांपने लगी और उसी पल काई की आंखों में पहली बार एक असली डेमन की चमक दिखाई दी। काई की हथेली में जल रही गहरे लाल रंग की ज्वाला धीरे धीरे और उग्र होने लगी। उससे निकलती गर्मी इतनी भयावह थी कि उसके आसपास की पत्थर की दीवारें तक पिघलने लगीं। चट्टानें मोम की तरह नरम होकर टपकने लगीं। काई ने अपनी हथेली को देखा, उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। तो यही है एस रैंक कौशल, इन्फर्नो ब्लास्ट। उसी क्षण अंधेरे को चीरती हुई एक तीखी चीख गूंजी, फिर दूसरी, फिर दर्जनों। छायाओं के भीतर से एक साथ 12 से ज्यादा विशाल हरे चमड़ी वाले गोबलिन बाहर कूद पड़े। उनके हाथों में जंग लगी तलवारें थीं और आंखों में भूख, खून की भूख। लेकिन काई की पलक तक नहीं झपकी। उसने बस अपना बायां हाथ हल्का सा झटका। वूश, गहरे लाल रंग का आग का गोला बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और जैसे ही वह पहले गोबलिन से टकराया, विस्फोट नहीं हुआ, कम से कम सामान्य विस्फोट नहीं, वह अचानक फैल गया। एक जलती हुई लहर बनकर एक विशाल अग्निवृत्त की तरह चारों ओर फैल गया। अगले ही पल चीखें, फिर सन्नाटा। गोबलिन मारा गया। सब आईएस लेवल 4, अनुभव +10। गोबलिन मारा गया लेवल 5। सब बने अनुभव +12। गोबलिन योद्धा मारा गया लेवल 7। स्वापाकियोरी अनुभव +25। एक ही वार में 10 मीटर के दायरे में मौजूद हर गोबलिन राख बन चुका था। चीखने का मौका भी नहीं मिला, बस काली धूल, बस जलने की बदबू, बस मौत। काई रुका नहीं, वह उसी पिघली हुई जमीन पर आगे बढ़ता रहा। उसकी आंखें ठंडी थीं, लोहे जैसी। गुफा की गहराई में देखते हुए उसने बुदबुदाया, तुम मेरे दानव पॉइंट लॉग की पहली एंट्री बनोगे। और फिर नरसंहार शुरू हुआ। यह लड़ाई नहीं थी, यह शिकार भी नहीं था, यह था एक अतरफा विनाश। एक सामान्य जादूगर को मंत्र पढ़ना पड़ता, लक्ष्य साधना पड़ता, दुश्मन की चाल समझनी पड़ती, लेकिन डेमन सॉवरेन क्लास के सामने ऐसे नियम बेकार थे। काई के मंत्र तुरंत सक्रिय होते थे, स्वतः लक्ष्य साधते थे और बिना रुके मारते थे। फायर डेमन की शक्ति भयानक थी। गोबलिनों का कठोर चमड़े का कवच उसकी लाल लपटों के सामने ऐसा जल रहा था जैसे गीला कागज आग में फेंक दिया गया हो। डिंग, लेवल बढ़ा। वर्तमान स्तर 3। सभी आंकड़े +5। मुफ्त विशेषता अंक +10। काई ने बिना सोचे सारे अंक आत्मा में डाल दिए, क्योंकि जादूगर की असली ताकत उसकी आत्मा होती है। जैसे ही आंकड़े बढ़े, उसके चेहरे की पीली खून से लथपथ थकान गायब होने लगी। उसकी जगह एक अजीब सी शांति आने लगी। उसके भीतर राक्षसी शक्ति समंदर के ज्वार की तरह उठ रही थी। तभी धड़ धड़ पूरी गुफा कांप उठी। अंधेरे से कुछ विशाल बाहर निकला, करीब 3 मीटर लंबा, पूरे शरीर पर मवाद से भरे घाव, लाल आंखें, हाथ में कांटों वाला विशाल गदा। लेवल 10 एलीट गोबलिन सेंटूरियन। उसने दहाड़ मारी और बचा हुआ हर गोबलिन अपना डर भूलकर खाई पर टूट पड़ा। काई ने ठंडी सांस छोड़ी। चींटियां कितनी भी ज्यादा हों, उसकी आंखों में लपटें चमकी रहेंगी चींटियां ही। उसकी हथेली का आग का गोला गहरे लाल से बदलकर चकाचौंध नारंगी हो गया। फिर भयंकर विस्फोट, लेकिन इस बार गोला एक जगह नहीं फटा, हवा में ही दर्जनों हिस्सों में टूट गया और पूरे क्षेत्र पर उल्कापिंडों की बारिश बनकर बरस पड़ा। हर तरफ आग, हर तरफ चीखें, हर तरफ मौत। गोबलिन झुंड के झुंड छलनी हो गए और इससे पहले कि सेंटूरियन अपना गदा उठा पाता, काई गायब हो गया। नहीं, वह इतना तेज हुआ कि दिखाई देना बंद हो गया। एक झटके में वह सीधे सेंटूरियन के सामने था। प्रेत जैसी गति, दानव जैसी ताकत। उसका बायां हाथ आगे बढ़ा और सीधे सेंटूरियन के पेट में ढंस गया। बूम! भीतर दबी अग्नि शक्ति एक साथ फट पड़ी। विशाल शरीर हवा में उछल गया जैसे किसी ने रेत की बोरी को तोप से उड़ा दिया हो। वह पीछे जाकर पत्थर की दीवार से टकराया। दीवार टूट गई। उसके सीने के बीच एक जला हुआ बैल जितना बड़ा गड्ढा बन चुका था। गोबलिन सेंटूरियन मारा गया। विशासन अनुभव +500 डिंग। लेवल बढ़ा। वर्तमान स्तर 5। उसी क्षण सिस्टम की उल्टी गिनती रुक गई। 3 मिनट 15 सेकंड। चरम चुनौती पूरी हुई। फायर डीमन परीक्षण सफल। वास्तविक समय 3 मिनट 15 सेकंड। इनाम प्रदान किया गया। एयर डीमन अनलॉक। कौशल प्राप्त फैंटम डैश। अचानक हल्की नीली हवा जैसी ऊर्जा उसके शरीर में भर गई। उसका शरीर जैसे भारहीन हो गया। बस इच्छा चाहिए थी और वह हवा बन सकता था। तभी उसकी आंखें सिकुड़ी, चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर अंधेरे को घूरा। उसकी आवाज तलवार जैसी तेज थी। पीछे कौन है? बाहर आओ। परछाइयों में छिपे 2 ब्लू वुल्फ हथियारे जड़ हो गए। उनके चेहरे राख जैसे पीले पड़ चुके थे। हाथों में पकड़ी छोटी तलवारें कांप रही थीं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, ये डी रैंक जादूगर नहीं हो सकता। इसने कुछ ही सेकंड में लेवल 10 एलीट बॉस मार दिया। हमारा कप्तान भी ऐसा नहीं कर सकता। एक हत्यारा डर से पीछे मुड़ा।
उसने अपनी छुपने की कला सक्रिय की और भागने की कोशिश की, लेकिन काई की आवाज उसके कानों में पड़ी, ठंडी, निर्दयी। जब खुद चलकर मेरे पास आए हों, उसकी आंखों में लाल चमक कौन थी, तो यहीं रुक जाओ और सम्राट का भोजन बनो। अगले ही पल उसका पैर जमीन से उठा। फैंटम डैश सक्रिय। 10 मीटर की दूरी एक पलक झपकने से पहले खत्म। काई सीधे हथियारे के पीछे प्रकट हुआ। उसकी हथेली आग से जल उठी और उसने वार किया। इन्फर्नो ब्लास्ट। काई की हथेली से उठी आग। एक पल में उस हथियारे की चीख निकल गई। चीख शुरू हुई भी नहीं थी कि उसका शरीर राख में बदल चुका था। दूसरे हथियारे की आंखें डर और गुस्से से फैल गईं। वह दहाड़ते हुए तलवार लेकर काई पर टूट पड़ा। उसका वार बेहद तेज था, लेकिन काई बस थोड़ा सा हिला, इतना सा कि तलवार उसके शरीर को छू भी न सकी। और जिस कोण से उसने वार बचाया वह इंसानी प्रतिक्रिया जैसी लग ही नहीं रही थी, मानो उसने वार आने से पहले ही देख लिया हो। अगले ही पल काई का बायां हाथ उठा। उंगलियां सीधी हुई, तेज, निर्दयी, और एक झटके में उस आदमी का गला चीर दिया। धप। दोनों लाशें जमीन पर गिर गईं। गुफा में फिर सन्नाटा लौट आया। काई झुका, बिना किसी भावना के दोनों की तलाशी ली। उनके कपड़ों के भीतर से कुछ काले धातु के टोकन निकले, शैडो ऑर्डर टोकन। हर टोकन पर चेन कबीले की मुहर खुदी थी, साथ ही एक मोटा नक्शा जिसमें काई की हर गतिविधि चिन्हित थी। कुछ सेकंड तक वह उसे देखता रहा, फिर उसकी मुट्ठी धीरे धीरे बंद हुई। छटाक। टोकन उसकी पकड़ में चूर हो गए। उसकी आंखें स्टील जैसी ठंडी हो गईं। विक्टर चेन। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी, लेकिन उसमें मौत का वादा छिपा था। तुम इतना भी इंतजार नहीं कर सके? उसने राख को झाड़ा। होठों पर हल्की मुस्कान आई, निर्दयी मुस्कान। ठीक है, अगर तुम्हें अपने पूरे चेन कबीले को कब्र में भेजने की इतनी जल्दी है। उसकी आंखों में लाल चमक उभरी। तो मैं भी थोड़ा तेज चलूंगा। उसने बॉस से मिली चांदी की लूट पेटी उठाई और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। डंजन हॉल बाहर। कुछ मिनट पहले तक जो जगह शोर से भरी थी, अब वहां सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें लोगों की सांसें तक सुनाई दे रही थीं। हर नजर सामने लगी विशाल स्क्रीन पर थी। उस पर सुनहरे अक्षरों में घोषणा चमक रही थी। बधाई हो, खिलाड़ी अनाम, ई रैंक डंजन, गोब्लिन वॉरेन, नया रिकॉर्ड। समय 3 मिनट 15 सेकंड। पूरा हॉल स्तब्ध था। 3 मिनट। उस नक्शे तक पहुंचने में ही 5 मिनट लगते हैं। क्या वो उड़कर गया था या उसने सबको एक साथ मार दिया? फिर किसी ने धीमे से कहा, वो कहीं वही टूटी बाह वाला लड़का तो नहीं? और तभी वूश, टेलीपोर्टेशन तंत्र चमका। सफेद रोशनी के बीच काई बाहर आया। अब भी वही फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म, दाहिना हाथ अपने ही कपड़ों की फाड़ी हुई पट्टियों से बंधा, काम चलाऊ पट्टी। चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखें पहले से ज्यादा खतरनाक। वह स्तब्ध भीड़ के बीच से ऐसे गुजरा मानो कोई राजा अपने दरबार से गुजर रहा हो। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने झुका। उसके सीने पर सोंग कबीले का प्रतीक चमक रहा था। उसने आदर से कहा, मैं सोंग वंश का प्रधान बटलर हूं। हमारी युवा मालकिन सारा सोंग आपसे मिलना चाहती हैं। वह थोड़ा झुका। उनका कहना है, चेन कबीला आपकी प्रतिभा के योग्य नहीं, लेकिन सोंग वंश है। काई के कदम रुक गए। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। सारा सोंग। उसने मन ही मन नाम दोहराया, फिर बोला, रास्ता दिखाओ। उस पल काई समझ चुका था। जेनोन शहर का असली खेल अब शुरू हुआ है। जेनिथ रेस्टोरेंट शहर का केंद्र। पूरा तल खाली कराया गया था। कांच की विशाल खिड़कियों के बाहर शहर बादलों के बीच तैरता हुआ दिख रहा था। विलासिता हर तरफ थी और उसी आलीशान कमरे में फटी हुई यूनिफॉर्म पहने काई बैठा था। पूरी जगह से बिल्कुल बेमेल, लेकिन अजीब बात, फिर भी वही सबसे प्रभावशाली लग रहा था। उसके सामने बैठी थी सारा सोंग। काली युद्ध वर्दी, ऊंची बंधी पोनीटेल, चेहरे पर ठंडा संयम, आंखें खींची हुई तलवार जैसी तेज। बी रैंक, स्टार ब्लेड ड्यूलिस्ट, जेनोन शहर की उभरती हुई प्रतिभा। उसकी पतली उंगलियां टेबल पर लयबद्ध थपकी दे रही थीं। बीच में रखी रिपोर्ट पर लिखा था, गोब्लिन सेंटूरियन एक ही वार में मारा गया। सारा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। काई, तुम्हारी सार्वजनिक प्रोफाइल अभी भी तुम्हें एक मामूली डी रैंक जादूगर दिखाती है। एक ऐसा लड़का जिसकी एस रैंक विरासत छीन ली गई। वह थोड़ा झुकी, आवाज धीमी हुई। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम टाइटन शील्ड से कहीं ज्यादा खतरनाक कुछ छिपा रहे हो। कमरा शांत हो गया। फिर उसने प्रस्ताव रखा, सोंग वंश में शामिल हो जाओ। चेन कबीले ने जो छीना हम वापस दिलाएंगे। काई हल्का सा हंसा। टेबल से एक स्पिरिट फ्रूट उठाया, एक कौर लिया, फिर शांत स्वर में पूछा, वापस दिलाओगे? उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कैसे? सारा बोली, विक्टर को खत्म कर देंगे, रेक्स को भी। फिर उसने अपना पूरा प्रस्ताव सामने रखा।
उच्च स्तरीय इलाज, स्माइल शॉप एस रैंक से ऊपर के संसाधन, ग्रैंड अकादमी में निश्चित प्रवेश और बदले में ग्रैंड अकादमी टूर्नामेंट में सोंग कबीले का प्रतिनिधित्व, साथ ही गुप्त क्षेत्र का स्थान। कुछ पल चुप्पी रही, फिर काय मुस्कुराया। उसकी आंखों में हल्की शरारत चमकी। शर्तें बुरी नहीं हैं। वह धीरे से खड़ा हुआ और फिर कहा, लेकिन मैं मना करता हूं। सारा का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है काय। विक्टर पहले ही ब्लू वुल्फ दस्ते को भेज चुका है। 2 नौसिखियों को मारने से तुम सुरक्षित नहीं हो जाते। किसी बड़े कबीले के बिना तुम दवा तक नहीं खरीद सकते। तभी काय के शरीर से दबी हुई डीमन शक्ति बाहर रिसने लगी। कमरे की हवा भारी हो गई। सारा का दिल एक पल को जोर से धड़का। उसके सामने अब कोई किशोर नहीं बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन शिकारी उसे घूर रहा हो। एक ऐसा शिकारी जो चाह ले तो अगले ही पल शिकार कर दे। काई ने हाथ आगे बढ़ाया। आवाज शांत थी लेकिन आदेश जैसी। सोंग कबीले में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन हम साझेदार बन सकते हैं। सारा की भौं हल्की उठी। काई बोला, तुम मुझे जानकारी और प्रवेश पास दोगी। मैं तुम्हें वह गुप्त क्षेत्र दिलाऊंगा। इनाम का 70% मेरा होगा। उसकी आंखें गहरी हो गईं। और उस प्राचीन क्षेत्र में जो भी डीमन ऊर्जा वाला अवशेष होगा वो मेरा शिकार होगा। सारा लगभग हंसने वाली थी। यह प्रस्ताव पागलपन था, लेकिन जब उसने काय की आंखों में देखा तो हंसी उसके गले में अटक गई, क्योंकि उन आंखों में अथाह अंधेरा था और उस अंधेरे में विजेता बनने का नहीं, सम्राट बनने का आत्मविश्वास था। सारा का हाथ अभी भी हवा में रुका हुआ था, लेकिन उसकी उंगलियों में हल्का कंपन था। वह साफ महसूस कर सकती थी काय के भीतर कुछ बदल रहा है। नहीं, कुछ जाग रहा है। एक ऐसी शक्ति जो अगर पूरी तरह बाहर आ गई तो सिर्फ एक कबीला नहीं, पूरा जनोन शहर हिल जाएगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सारा ने गहरी सांस ली, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसे फैसला लेने पर मजबूर कर दिया हो। उसने हाथ आगे बढ़ाया और काय की ओर बढ़ाकर कहा, ठीक है, साझेदारी मंजूर है। फिर उसकी आंखें गंभीर हो गईं। पहली जानकारी सुनो। उसने टेबल पर उंगलियां टकटकाईं। एक नक्शा होलोग्राम की तरह खुल गया। सू कबीले ने मूनवेल प्लेन्स डंजन को पूरी तरह सील कर दिया है। कारण रेक्स। काय शांत बैठा रहा। सारा आगे बोली, वे चाहते हैं कि रेक्स वहां लेवल 10 तक पहुंचे और तुम्हारे एस रैंक कोर एसेंस के साथ जबरन पूरी तरह विलय कर जाए। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे काय के होंठों पर मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। वह थी निर्दयी। मूनवेल प्लेन्स, उसने नाम दोहराया। उसकी आंखों में लाल चमक कौंधी। किसी को दफनाने के लिए बिल्कुल सही जगह। आधे घंटे बाद रेस्टोरेंट से निकलते ही उसके सामने सिस्टम चमका। डिंग। डीमन मिशन शुरू। मून डीमन पृष्ठभूमि अनलॉक। मूनवेल प्लेन्स कभी मून डीमन की पवित्र वेदी थी। अब उस पर निम्न स्तर के राक्षसों का कब्जा है। मिशन, मूनवेल प्लेन्स में प्रवेश करो, 100 चंद्र प्राणियों की बलि दो और उस घुसपैठिए को खत्म करो जिसने वो चुराया जो कभी उसका था ही नहीं। स्क्रीन पर एक नाम उभरा, रेक्स। इनाम, मून डीमन अनलॉक। कौशल, ग्रेविटी नियंत्रण। काई हल्का सा हंसा। हड़पने वाला अब हिसाब बराबर होगा। लेकिन वह सीधे मूनवेल नहीं गया। पहले तैयारी। सारा से मिले भारी अग्रिम भुगतान के साथ वह शहर के काले बाजार में दाखिल हुआ। एक गंदी धुएं से भरी दवाइयों की दुकान। काउंटर के पीछे बैठा बूढ़ा दुकानदार उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। काई ने सीधे कहा, ब्लड बर्न पोशन 10 बोतलें। दुकानदार की आंखें फैल गईं। लड़के, ये फोर्स पोटेंशियल एक्सट्रैक्शन दवा है, ज्यादा ली तो उम्र कई साल घट जाएगी। काई ने बिना कुछ कहे सोने के सिक्कों की भारी थैली काउंटर पर रख दी। ठन। फिर शांत स्वर में बोला, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। दुकानदार चुप हो गया। उसे क्या पता, जो दूसरों के लिए जहर है वही खाई के लिए ईंधन है। ब्लड बर्न पोशन उसकी माना को विस्फोटक रूप से बढ़ा सकती थी और फायर डीमन की बर्जरक अवस्था जगा सकती थी। उस रात एक सुनसान टूटा हुआ कारखाना, चारों तरफ जंग, टूटी मशीनें और बीच में काई। उसने आंखें बंद की, अपने भीतर जलती मूल ज्वाला पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक डिंग। डीमन पॉइंट रूपांतरण पूर्ण। वर्तमान स्तर 8। फायर डीमन पैसिव स्किल अनलॉक। शाश्वत झुलसन। फायर से हुआ हर घाव अब स्थायी दाह छोड़ता है। काई ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी मुट्ठी बंद हुई। एक तरफ हल्का नीला तूफान, दूसरी तरफ गहरा लाल नरक। दोनों शक्तियां एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगीं और उसके चारों ओर विनाश का एक औरा बन गया। उसने रात के अंधेरे में देखा और फुसफुसाया, रेक्स, तुमने मेरी शक्ति छीनी थी, लेकिन क्या तुम उसे संभाल भी पाओगे? उसी समय चैन क्लान विला। रेक्स एक महंगे औषधीय टब में आराम कर रहा था।
सुनहरी रोशनी उसके शरीर से निकल रही थी। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी, लगभग लेवल 10। रेक्स उत्साह से बोला, पिताजी, माँ, मैं खुद को हर पल मजबूत महसूस कर रहा हूं। तो एस रैंक क्लास का अनुभव ऐसा होता है। विक्टर मुस्कुराया। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। ये तो बस शुरुआत है। कल मूनवेल प्लेन्स जाओगे, सेलेस्टे तुम्हारे साथ होगी, और उसके बाद तुम जेनोन शहर के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बनोगे। वेरा ने तिरस्कार से कहा, और जहां तक उस भगोड़े निकम्मे का सवाल है, वो शायद अब तक किसी गंदी नाली में सड़ रहा होगा। उन्हें क्या पता था जिसे वे मरा हुआ समझ रहे थे। वह उसी समय चांदनी में खड़ा था, दूर से ठंडी निगाहों से चनकलान विला को देख रहा था। उस रात जेनोन शहर के ऊपर चांद खून जैसा लाल हो गया। अगली सुबह मूनवेल प्लेन्स प्रवेश द्वार, पूरी जगह सील, चेन और सू कबीले की निजी सेनाएं तैनात, बीच में लाल कालीन, दोनों तरफ भारी कवच पहने गार्ड, और केंद्र में चमकदार चांदी के कवच में लिपटा रेक्स, उसके साथ विक्टर, वेरा, और सामने एक खूबसूरत युवती, आत्मविश्वास से भरी, चेहरे पर जन्मजात घमंड, सू कबीले की युवा मालकिन सेलेस्टे सू। उसने मुस्कुराकर कहा, रेक्स, मैंने सुना है तुम्हारी ताकत अब 100 से ऊपर पहुंच चुकी है। उसकी आंखों में साफ प्रशंसा थी। रेक्स विनम्रता से मुस्कुराया, लेकिन भीतर घमंड उफान मार रहा था। ये सब माँ पिता के सहयोग की वजह से है, और सच कहूं, टाइटन शील्ड मेरे हाथों में ही अपने असली रूप में चमकती है। उसकी आंखों में तिरस्कार उतर आया। उस तथाकथित बड़े भाई के पास ये शक्ति थी, और उसने उसे बस बर्बाद किया। वेरा ने तुरंत बात पकड़ी। चेहरे पर घृणा साफ थी। उस बदकिस्मत कचरे का नाम भी मत लो। लेकिन उन्हें नहीं पता था, उसी पल उनकी मौत की परछाई धीरे धीरे मूनवेल की ओर बढ़ रही थी। वेरा की आवाज में गर्व छलक रहा था। उसने रेक्स के कवच को ठीक करते हुए कहा, आज सेलेस्टे खुद तुम्हारे साथ डंजन में जा रही है, सुनिश्चित करना। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा चमकी कि मून वुल्फ किंग सबसे पहले तुम्हारे हाथों गिरे। आज का दिन हमारे दोनों कबीलों के गौरव का दिन बनेगा। रेक्स मुस्कुराया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, घमंड था। उसे पूरा यकीन था, अब इस शहर में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे ही सब लोग डंजन के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगे, दूर पेड़ों की गहरी छाया से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। न बहुत लंबी, न भारी शरीर, लेकिन उसकी मौजूदगी ही रूह कंपा देने वाली थी। पीठ पर एक साधारण लंबी तलवार, दाहिना हाथ पट्टियों में कसकर लिपटा हुआ सीने से लगा, बायां हाथ आराम से जेब में। ऊपर से देखने पर वह बस एक घायल लड़का लगता था, थका हुआ, कमजोर। लेकिन उसके हर कदम के साथ आसपास की हवा बदलने लगी। पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गईं, हवा भारी हो गई, और वहां मौजूद शोर धीरे धीरे थम गया, मानो जगह खुद सांस रोककर खड़ी हो। काई आ चुका था। रेक्स की मुस्कान चेहरे पर जम गई, फिर तुरंत घृणा में बदल गई। तो तुम मरे नहीं? उसने तिरस्कार से थूका, और यहां आने की हिम्मत भी कर ली। विक्टर आगे बढ़ा। एक लेवल 40 शक्तिशाली योद्धा की दबावपूर्ण आभा समुद्र की लहर की तरह खाई पर टूटी। धरती तक कांप उठी। उसकी आवाज गरजी, तुम्हें यहां आने की इजाजत किसने दी? दफा हो जाओ। लेकिन उस विनाशकारी दबाव के बीच काई बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, जैसे कुछ महसूस ही न हुआ हो। उसकी आंखें अथाह अंधेरे जैसी गहरी थीं। सीधे विक्टर की आंखों में देखते हुए उसने शांत स्वर में कहा, मूनवेल मैदान एक सार्वजनिक डंजन है। ये कब से चेन कबीले का निजी बगीचा बन गया। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, फिर भी हर शब्द थप्पड़ जैसा लगा। सेलेस्टे आगे आई। उसकी आंखों में साफ घृणा थी। उसने काई को ऊपर से नीचे तक देखा, मानो कोई गंदगी देख ली हो। फिर तिरस्कार से बोली, किस आधार पर तुम? उसके होंठ तिरछे हुए। टूटे हाथ वाला डी रैंक जादूगर जो ठीक से जागृत भी नहीं हो सका। वह हल्का सा हंसी, तुम जैसे कीड़े रेक्स के जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। बोल चुकी? काई ने बीच में ही रोक दिया। आवाज सपाट थी, भावहीन, लेकिन उससे सेलेस्टे का चेहरा सख्त हो गया। काई ने जेब में हाथ डाला और एक चमकती हुई सोने की मुहर निकाली। उस पर उभरा था सोंग कबीले का प्रतीक। एक पल में विक्टर का चेहरा उतर गया। पहरेदारों के चेहरे पीले पड़ गए। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। सोंग कुल की स्वर्ण मुहर, ये तो मुखिया के प्रतिनिधि को दी जाती है। यह सर्वोच्च अधिकार का प्रतीक है। विक्टर के होंठ कांपे। सारा ने तुम्हें यह दिया? काई ने मुहर वापस जेब में रखी, फिर उसकी ओर देखकर कहा, अब बताओ, क्या मैं प्रवेश करने के योग्य हूं? सन्नाटे के बीच काई आगे बढ़ा। भीड़ अपने आप उसके लिए रास्ता छोड़ती गई। जब वह रेक्स के पास पहुंचा, उसके कदम रुक गए। वह थोड़ा झुका, इतना कि सिर्फ रेक्स सुन सके। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। आनंद ले लो, ये तुम्हारे गौरव का आखिरी पल है। रेक्स की आंखें फैल गईं। काई की आवाज और धीमी हुई, मेरा वर्ग
मैं उसे तुम्हारे हाथों से वापस लूंगा। उसकी निगाहें सीधी रेक्स की आत्मा में उतर गईं। और उसकी कीमत तुम्हारी जान होगी, तुम पहले ही मर चुके हो। रेक्स पागलों की तरह भड़क उठा। मैं अभी तुझे। वह हमला करने दौड़ा, लेकिन विक्टर ने उसे पकड़ लिया। उसकी आवाज धीमी थी पर क्रूर। यहां नहीं। उसने सोंग कबीले की दिशा में देखा। वे देख रहे हैं। फिर उसकी आंखों में हत्या उतर आई। अगर वो अंदर मरना चाहता है तो वही मिलेगा। उसने रेक्स के कान में कहा। अंदर घुसते ही अंगरक्षकों को आदेश देना, काम साफ होना चाहिए, ऐसा लगे। उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान आई, जैसे किसी राक्षस ने मार डाला। मूनवेल प्लेन्स अंदर। आकाश में खून जैसा लाल चांद लटका था। चारों तरफ धुंध, घास पर चांदी जैसी चमक और दूर दूर से आती भेड़ियों की डरावनी हुआ। लेकिन काई रुका नहीं। उसने आसपास के मून वुल्फ पर एक नजर तक नहीं डाली। सीधे मैदान के केंद्र में खड़ी प्राचीन टूटी वेदी की ओर बढ़ गया। तभी सिस्टम चमका। डिंग। मून ऊर्जा का पता चला। मून डीमन क्षमता अनलॉक। क्वेस्ट सक्रिय। मिशन 100 मून वुल्फ आत्मा के टुकड़े इकट्ठा करो। प्राचीन वेदी प्रज्वलित करो। काई के होठों पर हल्की मुस्कान आई। शिकार शुरू। फैंटम डैश सक्रिय। अगले ही पल उसका शरीर धुएं की लहर में घुल गया और पलक झपकते ही घने जंगल के भीतर गायब। अंधेरे में चमकती कई आंखें खुली। एक तेज चीख गूंजी। कई लेवल 5 मून वुल्फ झाड़ियों से निकल पड़े, दांत नुकीले, नाखून चमकते हुए, खून के भूखे। उनकी नजर एक ही शिकार पर थी, काई। लेकिन उन्हें नहीं पता था आज वे शिकारी नहीं, बलि बनने वाले हैं। इन्फेर्नो ब्लास्ट। काई ने किसी बड़े या चमकदार कौशल का इस्तेमाल करने की जरूरत तक महसूस नहीं की। उसने बस अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल गहरे लाल रंग की लपटें चाबुक की तरह पूरे भेड़ियों के झुंड पर टूट पड़ी। डिंग। मून वुल्फ मारा गया। 80 अनुभव प्राप्त हुए। एक मून वुल्फ सोल शार्ड प्राप्त हुआ। सिस्टम की आवाज लगातार गूंजती रही। सिर्फ 10 मिनट के अंदर कई अपने पीछे जले हुए मून वुल्फ के शवों का ढेर छोड़ चुका था। उसकी लेवलिंग स्पीड किसी डीमन से कम नहीं लग रही थी। एक्सपीरियंस बार पागलों की तरह बढ़ता जा रहा था। डिंग। लेवल अप। वर्तमान लेवल 9। उसी समय दूसरी तरफ रेक्स और सेलेस्टे अपनी एलीट टुकड़ी के साथ मैदान में आगे बढ़ रहे थे। सभी भारी हथियारों और टॉप टियर कवच से लैस थे। सेलेस्टे ने रास्ते में पड़े जले हुए भेड़ियों को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। रेक्स, देखो, यहाँ के सारे मॉन्स्टर किसी ने पहले ही खत्म कर दिए। रेक्स की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। उसके भीतर एक अजीब बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरे में कहीं कहीं उसे शिकारी की तरह घूर रहा हो। जो भी हो, मून वुल्फ प्लेन्स का शिकार कोई मुझसे नहीं छीन सकता। रेक्स ने अपनी भारी तलवार बाहर निकाली। सुनहरी ऊर्जा उसकी तलवार के चारों तरफ लहराने लगी। पूरी रफ्तार से वुल्फ किंग वैली की तरफ बढ़ो। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका हर कदम पहले से काई की गणना में शामिल था। ऊंची वेदी के शीर्ष पर खड़ा काई नीचे आती हुई टुकड़ी को शांत निगाहों से देख रहा था। उसके हाथ में गहरे नीले रंग की ऊर्जा का एक गोला धीरे धीरे घूम रहा था। काई हल्की आवाज में फुसफुसाया, ग्रेविटी, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत शक्ति। अगले ही पल उसने उस गोले को वेदी के केंद्र में धकेल दिया। धड़ाम। पूरे इलाके का ग्रेविटी अचानक बेकाबू हो गया और तभी वुल्फ किंग वैली की दिशा से एक भयानक गर्जना गूंजी जिसने पूरी धरती हिला दी। लेवल 15 बॉस मून वुल्फ किंग। हवा तक भारी महसूस होने लगी थी। ये क्या हो रहा है? मेरा कवच इतना भारी क्यों लग रहा है? सबसे ज्यादा असर रेक्स पर पड़ा। उसका भारी लोहे का कवच अब उसके लिए बोझ बन चुका था। हर कदम के साथ उसके पैर जमीन में धंस रहे थे। उसकी सुनहरी ऊर्जा तक कांपने लगी। सेलेस्टे का चेहरा पीला पड़ गया। रेक्स, यहाँ कुछ बहुत गलत है, हमें पीछे हट जाना चाहिए। रेक्स ने दांत भींच लिए। पीछे हटना, वो शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। अभी कुछ देर पहले ही उसने काई की एस रैंक क्लास हासिल की थी। इस वक्त वो खुद को दुनिया के शिखर पर समझ रहा था। ऐसे में पहली लड़ाई से भागना उसकी अहंकार को कभी मंजूर नहीं होता। लेकिन तभी घाटी के अंदर से एक तेज कान फाड़ देने वाली हुआंकार गूंजी। दूर चांदनी के बीच एक विशालकाय आकृति दिखाई दी। हाथी जितना बड़ा शरीर, चांदी जैसा सफेद फर और खून की तरह लाल आंखें। मून वुल्फ किंग पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ रहा था। उसकी हर छलांग जमीन को तोड़ रही थी। इतनी तेज गति कि पीछे चांदी जैसी लकीरें छूट रही थीं। वुल्फ किंग यहाँ कैसे आ गया? गार्ड्स के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। वे तुरंत रेक्स के सामने ढालें लेकर खड़े हो गए। लेकिन रेक्स अभी भी अपना डर छिपाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा है, यही मौका है अपनी ताकत परखने का। उसने तलवार उठाई। टाइटन स्ट्राइक। सुनहरी ऊर्जा विस्फोट की तरह बाहर निकली। लेकिन रेक्स नहीं जानता था कि यह सब संयोग नहीं था। काई ने अपने ग्रेविटी नियंत्रण से वुल्फ किंग को जानबूझकर यहां तक खींचा था। इतना ही नहीं, रास्ते में जले हुए भेड़ियों की राख और गंध भी उसी ने छोड़ी थी।
वुल्फ किंग की नजरों में चमकते कवच पहने ये इंसान उसके पूरे झुंड के हत्यारे थे। यही था फायर डीमन सम्राट का असली जाल। करीब 100 मीटर दूर एक चट्टान के ऊपर खड़ा काई सब कुछ ठंडी निगाहों से देख रहा था। उसने हल्के से अपनी उंगलियां हिलाईं। 3 गहरे लाल रंग की चिंगारियां नीचे घास में गिरीं। क्रैक, बूम बूम। सुखलान दस्ते के पीछे जोरदार विस्फोट हुए। उनका पीछे हटने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और उसी पल वुल्फ किंग का आखिरी संयम भी टूट गया। उसका विशाल शरीर चांदी के धूमकेतु की तरह सीधा रेक्स पर टूट पड़ा। बैंग। रेक्स को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उसके ऊपर गिर पड़ा हो। जिस एस रैंक रक्षा शक्ति पर उसे इतना घमंड था, वो वुल्फ किंग के क्रोध के सामने कागज की तरह बिखर गई। रेक्स का शरीर हवा में उछल गया। उसका लोहे का हेलमेट टूटकर दूर जा गिरा। रेक्स! सेलेस्टे चीख उठी। पूरा युद्ध क्षेत्र अराजकता में बदल चुका था। लपटें, तलवारों की चमक, भेड़ियों के पंजों से फटता मांस, हर तरफ सिर्फ चीखें और खून। और उसी नरसंहार के बीच काई आगे बढ़ा, इतनी खामोशी से मानो कोई प्रेत हवा में बह रहा हो। ना कोई गार्ड उसे देख पाया, ना ही क्रोधित वुल्फ किंग। उसका सिर्फ एक लक्ष्य था, रेक्स। रेक्स एक गड्ढे में पड़ा खून उगल रहा था। काई उसके सामने झुका और उसके बाल पकड़कर सिर ऊपर उठाया। जैसे ही रेक्स ने उसका चेहरा देखा, उसके चेहरे का सारा खून उतर गया। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा भाई हूं। माँ और पिताजी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। काई की आंखों में जरा भी भावना नहीं थी। उसने धीरे से अपना बायां हाथ रेक्स के गले पर कस दिया। गहरे लाल रंग की आत्मा भस्म करने वाली लपटें उसकी उंगलियों के बीच नाचने लगीं। काई ठंडी आवाज में बोला, जब तुमने मेरी टूटी हुई बांह के साथ मेरी एस रैंक क्लास छीन ली थी, तब क्या तुम्हें याद था कि मैं तुम्हारा भाई हूं? रेक्स की सांसें कांपने लगीं। नहीं, प्लीज। उसे साफ महसूस हो रहा था, उसके भीतर मौजूद एस रैंक शक्ति डर से कांप रही थी, जैसे उसका सामना अपने प्राकृतिक शिकारी से हो गया हो। काई धीरे से झुका। जो चीज मेरी थी, उस पर तुम्हारे जैसे दोहरे चेहरे वाले सांपों का कभी हक था ही नहीं। उसकी आंखों में अब सिर्फ ठंडा अंधेरा बचा था। और फिर उसने अपनी पकड़ और कस दी। डीमन संप्रभु की शक्ति बाढ़ की तरह रेक्स की नसों में घुस गई। पता चला, डिंग, खिलाड़ी अपनी चुराई गई शक्ति वापस प्राप्त कर रहा है। डीमन भक्षण सक्रिय। डीमन अंक +500। फायर डीमन अनलॉक प्रगति +10। एयर डीमन अनलॉक प्रगति +8। रेक्स की आंखें डर से फैल गईं। उसे साफ महसूस हो रहा था, उसकी टाइटन शील्ड वाली शक्ति उसके शरीर से जबरदस्ती खींची जा रही है। कुछ ही सेकंड पहले जो खुद को आसमान की चोटी पर समझ रहा था, अब वही सीधे खाई में गिर चुका था। रुको! उसके गले से दर्द भरी चीख निकल गई। दूर खड़े सुखलान योद्धा और सेलेस्टे आखिर समझ गए कि कुछ बेहद गलत हो रहा है। वे घबराकर उनकी तरफ दौड़ पड़े। काई धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने रेक्स को ऐसे फेंक दिया जैसे कोई बेकार मिट्टी का बोरा हो। फिर वह शांत निगाहों से अपनी तरफ दौड़ते सैनिकों को देखने लगा। उसके होठों पर हल्की ठंडी मुस्कान उभरी। परफेक्ट। बस एक लेवल की कमी थी। उसने अपना बायां हाथ आसमान की तरफ खोल दिया। 5 उंगलियां पूरी तरह फैल गईं और अगले ही पल आसपास मौजूद हर अग्नि तत्व पागलों की तरह उसकी ओर खींचने लगा। कुछ ही सेकंड में उसके सिर के ऊपर कई मीटर चौड़ा गहरे लाल रंग का अग्निगोला बन गया। लेकिन यह कोई साधारण फायरबॉल नहीं थी। ग्रैंड इन्फर्नो, डीमन के क्रोध और दानवी शक्ति से बना विनाश। काई की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जब तुम सबको रेक्स की इतनी चिंता है, तो उसके साथ नरक में भी चले जाओ। धड़ाम! विशाल अग्निगोला उल्का पिंड की तरह नीचे गिरा और सीधे सुखलान दस्ते के बीच फट पड़ा। जलती हुई लपटों की लहर ने दर्जनों मीटर तक सब कुछ राख बना दिया। पेड़, घास, मिट्टी सब काले कोयले में बदल गए। जो गार्ड आगे बढ़ रहे थे, वे चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। उस दानवी शक्ति के सामने उनकी टांगें तक जवाब दे चुकी थीं। धप! सेलेस्टे भी बेइज्जती से जमीन पर गिर गई। उसका महंगा चोगा आधा जल चुका था। चेहरा राख और मिट्टी से सना हुआ था। उसकी आंखों में पहली बार असली डर दिखाई दिया। ये नामुमकिन है। तुम सिर्फ एक डी रैंक मेज थे। ऐसी शक्ति तो कम से कम लेवल 30 ग्रैंड मेज के पास होती है। धुएं और जलती आग के बीच काई बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसका बायां हाथ ढीला लटक रहा था, जबकि उंगलियों पर गहरे लाल रंग की लपटें अब भी जल रही थीं। वह धीरे धीरे रेक्स की तरफ बढ़ा। झुलसी हुई जमीन पर उसके हर कदम की आवाज अजीब डर पैदा कर रही थी। रेक्स, मुझे बचाओ! सेलेस्टे कांपती आवाज में बोली। रेक्स ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब उसके अंदर आधे से ज्यादा एस रैंक शक्ति गायब हो चुकी थी। उसकी सुनहरी ऊर्जा फीकी पड़ गई थी। वो कुछ ही मिनटों में कई साल बूढ़ा लगने लगा था। तुम्हें बचाऊं? काई हल्का हंसा। फिर उसने अपना बूट रेक्स की बची हुई सही बांह पर रख दिया और धीरे धीरे दबाने लगा। रेक्स की चीख पूरे मैदान में गूंज गई। काई झुक गया। उसकी काली आंखें सीधे रेक्स पर टिकी थीं।
जब तुमने मेरी क्लास छीनी थी तब माँ और पिताजी ने कहा था कि बड़े भाई होने के नाते सब कुछ त्याग देना मेरा फर्ज है। उसकी आवाज और ठंडी हो गई। अब मैं सिर्फ अपना हक वापस ले रहा हूं। इसे कहते हैं चीजों को उनके असली मालिक को लौटाना। काय, रुक जाओ। एक सुखलान कप्तान भारी ढाल लेकर गरजता हुआ आगे आया। ये चेन और सू कबीले के खिलाफ खुला विद्रोह है। अगर तुमने रेक्स को मार दिया तो पूरे शहर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। काई धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। उसकी बाईं आंख में डीमन की धुंधली परछाई उभरने लगा। जब मैं तुम सबको यहीं खत्म कर दूंगा तो पता किसे चलेगा कि ये मैंने किया। डिंग। खिलाड़ी का हत्या इरादा बढ़ रहा है। फायर डीमन प्रतिध्वनि सक्रिय। छिपी निष्क्रिय क्षमता सक्रिय। डीमन आभा। खिलाड़ी से कमजोर सभी दुश्मनों के स्टैट्स 20% घटेंगे। उसी पल पूरे मैदान का माहौल बदल गया। हर गार्ड को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका दिल जकड़ लिया हो। सांस लेना तक मुश्किल हो गया और तभी काई ने अपना हाथ नीचे की ओर झटका। ग्रेविटी अचानक कई गुना बढ़ गया। धड़ाम। आगे बढ़ रहा सुखलान कप्तान सीधे जमीन पर दब गया। उसके कंधों की हड्डियां चरमराने लगीं, यहां तक कि उसकी भारी ढाल तक मुड़ गई। काई ने बिना भाव के कहा, वुल्फ किंग, अब तुम्हारी बारी। आग और खून से पागल हो चुका मून वुल्फ किंग उसी पल दहाड़ा। फिर वो चांदी की बिजली बनकर जमीन पर दबे कप्तान की तरफ टूट पड़ा। हटो। छपाक। खून हवा में फैल गया। लेवल 20 का योद्धा भी लेवल 15 के उन्मादी बॉस के सामने एक पल नहीं टिक पाया। भेड़िए के पंजों ने उसका गला चीर दिया। खाई फिर धीरे धीरे रेक्स की तरफ मुड़ा। अब तुम्हारी बारी। रेक्स पूरी तरह टूट चुका था। मैं गलत था। सब वापस ले लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज मुझे मत मारो। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था, यहां तक कि उसके कपड़ों पर गंदा दाग फैल चुका था। काई की आंखों में गहरी घृणा उभर आई और ये खुद को एस रैंक कहता था। उसने अपना हाथ रेक्स की छाती की तरफ बढ़ाया। फायर डीमन, भस्म कर दो। जैसे ही काई की शक्ति सक्रिय हुई, रेक्स की छाती से सुनहरी रोशनी जबरदस्ती बाहर निकलने लगी। वही टाइटन शील्ड का मूल सार, वो शक्ति जिसे हासिल करने के लिए उसके परिवार ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जैसे ही वह मूल तत्व बाहर निकला, रेक्स का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखें उलट गईं, उसके अंदर की जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो गई और कुछ सेकंड बाद वो सिर्फ एक सूखा खाली खोल बनकर जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह शांत। डिंग, बधाई हो खिलाड़ी। चुराई गई शक्ति सफलतापूर्वक वापस प्राप्त हुई। डीमन प्रणाली विकसित हो रही है। टाइटन सार प्राप्त। इसका उपयोग फायर डीमन रक्षा बढ़ाने के लिए या 5000 डीमन अंक प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। डिंग, लेवल अप। वर्तमान स्तर 10। काई ने अपने अंदर फिर से उभरती शक्ति को महसूस किया। फिर उसने सिर घुमाकर सेलेस्टे की ओर देखा, जो अभी भी सदमे में जमी हुई थी। तुमने सच में उसे मार डाला? उसकी आवाज कांप रही थी। उसे कभी लगा भी नहीं था कि कबीले का वही शांत और उपेक्षित लड़का इतना निर्दयी और निर्णायक बन सकता है। काई की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। वापस जाओ और विक्टर व वेरा से कहना यह सिर्फ ब्याज था। उसकी आंखों में अंधेरा गहराता गया। चेन कबीले ने मुझसे जो छीना है, मैं सब कुछ वापस लूंगा, धीरे धीरे, जब तक जेनोन शहर से चेन कबीले का नाम मिट नहीं जाता। फिर उसने सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। उस एक शब्द में दानव सम्राट की ऐसी सत्ता थी कि सेलेस्टे का सारा घमंड टूट गया। वो बचे हुए कुछ गार्ड्स को लेकर आधी रेंगती आधी भागती हुई वहां से निकल गई। काई ने उनका पीछा नहीं किया। अभी उसे अपनी नई शक्ति को पूरी तरह आत्मसात करना था। फिर उसने धीरे से सिर घुमाया। मून वुल्फ किंग अब भी उसके सामने खड़ा था। धीमी गुर्राहट, चमकती लाल आंखें और पूरी तरह सतर्क। काई ने उसे शांत निगाहों से देखा। अभी मैंने तुम्हारे पंजों का इस्तेमाल हत्या के लिए किया, अब तुम्हें विदा करने का समय आ गया है। काई का पैर हल्के से जमीन से उठा। फैंटम डैश, ग्रेविटी कंट्रोल, दोनों कौशल एक साथ सक्रिय हो गए। अगले ही पल उसका शरीर धुंधली परछाई में बदल गया और वह सीधा मून वुल्फ किंग की तरफ टूट पड़ा। उस रात मूनवेल प्लेन्स डंजन के ऊपर एक सुनहरा घोषणा बैनर चमका। डिंग, खिलाड़ी अनाम को लेवल 15 बॉस मून वुल्फ किंग को मारने और सबसे तेज क्लियर का नया रिकॉर्ड बनाने पर बधाई। पूरा जानोन शहर हिल उठा। डंजन के बाहर पहले से मौजूद चेन कबीले के लोग जब सेलेस्टे और बचे हुए गार्ड्स को बाहर आते देखे तो माहौल तुरंत बदल गया। हवा तक भारी हो गई। सेलेस्टे लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकली। उसके कपड़े जले हुए थे, शरीर पर कालिक जमी थी और आंखों में ऐसा डर था जो अभी तक गया नहीं था। विक्टर और वेरा तुरंत उसकी तरफ दौड़े। सेलेस्टे इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई? वेरा के चेहरे पर मुस्कान थी। उसके पीछे नौकर पहले से शैंपेन लेकर खड़े थे। रेक्स कहाँ है? क्या उसने सच में वुल्फ किंग को इतनी जल्दी खत्म कर दिया? लेकिन अगले ही पल सेलेस्टे के घुटने जवाब दे गए।
वो सीधे लाल कालीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, आवाज कांप रही थी। मिस्टर चेन, रेक्स मर गया। धम, विक्टर के हाथ से सिगार नीचे गिर गया। जलती चिंगारियां संगमरमर पर फैल गईं। वेरा के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। तुम क्या बोल रही हो? विक्टर ने तुरंत पास खड़े घायल गार्ड का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। लेवल 40 योद्धा की दबाव भरी आभा पूरे क्षेत्र में फैल गई। तुम सब उसकी रक्षा के लिए गए थे। सू कबीले के एलीट भी उसके साथ थे। रेक्स कैसे मर सकता है? गार्ड कांप उठा। वो वुल्फ किंग नहीं था, वो काई था, जिसे आपने कबीले से निकाल दिया था। उसकी आंखों में अभी भी डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने सबको मार डाला और फिर सबके सामने रेक्स के शरीर से एस रैंक और एसेंस निकाल लिया। क्या? वेरा लगभग चीख पड़ी। उसके चेहरे से सारा खून उतर गया। उसके लिए यह मानना नामुमकिन था कि वही डी रैंक लड़का, जिसे वो हमेशा बेकार समझती थी, इतने कम समय में इतना शक्तिशाली बन सकता है। वो कहाँ है? विक्टर की आवाज अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसके शरीर से पृथ्वी तत्व की शक्ति बेकाबू होकर बाहर निकलने लगी। उसके पैरों के नीचे पत्थर की टाइलें तक टूट गईं। मैं उसे जिंदा जला दूंगा, उसकी हड्डियां तक नहीं बचेंगी। सेलेस्टे कांपते हुए डंजन की तरफ इशारा करती है। वो अभी अंदर था, वुल्फ किंग को मारने गया था। विक्टर तुरंत अंदर घुसने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी सुकलान दस्ते के कार्यवाहक कप्तान ने उसे रोक लिया। लॉर्ड चेन, शांत हो जाइए। घोषणा पहले ही हो चुकी है। उसने वुल्फ किंग को मार दिया है। वो अब तक किसी दूसरे रास्ते से निकल चुका होगा। कप्तान ने गहरी सांस ली। और उसके पास सोंग कबीले की स्वर्ण मुहर भी है। अगर आपने अभी कुछ किया तो सोंग कबीले को जवाब कैसे देंगे? सोंग कबीला, सारा सोंग। ये नाम सुनते ही विक्टर का चेहरा और भयानक हो गया। उसने दांत इतने जोर से भींचे कि पीछे के दांत तक टूट गए। उसके होंठों से खून बह निकला। अब उसे समझ आया, काई में इतना आत्मविश्वास आखिर आया कहां से। उसके पीछे सोंग कबीले का समर्थन था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद विक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, मेरा आदेश सुनो। चेन कबीले के सारे गुप्त संपर्क सक्रिय करो। 10 मिलियन नहीं, 50 मिलियन का इनाम घोषित करो। उसकी आंखों में सिर्फ हत्या बाकी थी। मुझे काई का सिर चाहिए। जो भी उसे मेरे सामने लाएगा, उसे विक्टर चेन बेहिसाब इनाम देगा। उसी समय जानोन शहर की एक पुरानी जर्जर इमारत के किराए के कमरे में काई पालथी मारकर बैठा था। उसके चारों तरफ हल्की नीली और गहरे लाल रंग की ऊर्जा घूम रही थी। उसकी हथेली में रेक्स से निकाला गया मूल तत्व तैर रहा था, टाइटन शील्ड का कोर। डिंग, उच्च स्तरीय धातु स्रोत को डेविल पॉइंट्स में बदला जा रहा है। रूपांतरण पूरा। 8000 डेविल पॉइंट्स प्राप्त। वोल्केनो डीमन अनलॉक प्रगति 15%। नया कौशल प्राप्त, हेल इन्फर्नो ब्रीथ। एयर डीमन अनलॉक प्रगति 12%। नई निष्क्रिय क्षमता प्राप्त, मून स्टेप। युद्ध के दौरान गति 3% बढ़ेगी। ऊर्जा उसके शरीर में बहने लगी और तभी उसकी टूटी हुई दाहिनी भुजा से तेज चटकने की आवाजें आने लगीं। हड्डियां फिर से जुड़ रही थीं। कुछ ही पलों बाद काई ने अपनी पट्टियां खोल दी। जो हाथ पहले बुरी तरह टूट चुका था, अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसकी त्वचा पर हल्की जेड जैसी चमक थी, पवित्र सम्राट के शरीर की पुनर्जनन शक्ति। काई धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपना दाहिना मुक्का हल्के से घुमाया। धम्म, हवा तक फट गई। लेवल 10। उसके अंदर शक्ति नदी की बाढ़ की तरह बह रही थी और अवेकनिंग की दुनिया में लेवल 10 सिर्फ एक संख्या नहीं था, यह पहली बड़ी दहलीज थी। इसके बाद हर अवेकन व्यक्ति प्रथम श्रेणी उन्नति प्राप्त कर सकता था और स्काई स्पायर में प्रवेश का अधिकार पा सकता था। स्वर्गीय युद्ध क्षेत्र का द्वार। काई खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। दूर चमकता हुआ चेन एस्टेट दिखाई दे रहा था, जहां इस समय अफरा तफरी मची हुई थी। एक तथाकथित प्रतिभाशाली के पतन ने पूरे कबीले को हिला दिया था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। डिंग, मुख्य खोज सक्रिय। आकाश शिखर पर विजय प्राप्त करो। उद्देश्य, साउथ रिवर सिटी स्काई स्पायर में प्रवेश। 3 दिनों के भीतर 10वीं मंजिल तक पहुंचना। डोमेन लॉर्ड की उपाधि प्राप्त करना। खोज पुरस्कार तीसरा, डीमन अनलॉक। अर्थ का डीमन, अर्थ लॉर्ड। पृथ्वी की परम रक्षा पर पूर्ण नियंत्रण। काई की आंखें सिकुड़ गईं। अर्थ डीमन, यही तो चेन कबीले का सबसे बड़ा गर्व था। ताइशुन अवशेष की असली शक्ति। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। विक्टर, तुम हमेशा मानते थे कि पृथ्वी तत्व की रक्षा अजेय है, तो मैं उसी चीज को तुम्हारे सामने तोड़ूंगा जिसकी तुम पूजा करते हो। उसने अपना काला हुड सिर पर खींच लिया। अगले ही पल उसका शरीर अंधेरे में गायब हो गया। लक्ष्य, स्काई स्पायर, साउथ रिवर सिटी, अवेकनिंग की पवित्र भूमि। 100 मंजिला काला ऑब्सीडियन टावर जो बादलों को चीरता हुआ आसमान तक जाता था। टावर की हर मंजिल एक अलग दुनिया थी, राक्षसों, खतरों और घनी आत्मिक ऊर्जा से भरी हुई। स्काई स्पायर के बाहर भारी भीड़ जमा थी।
देश के अलग अलग हाई स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्र यहाँ इकट्ठा हुए थे। अरे देखो, वो सेकंड हाई स्कूल का जियाओचान है। सुना है उसने चौथी मंजिल पार कर ली। इतना भी खास नहीं, वो अभी सिर्फ लेवल 12 पर है। सुना था सू कबीले की सेलेस्टे और नया अवेकन रेक्स भी आने वाले थे, लेकिन चेन एस्टेट में कुछ बड़ा हादसा हो गया। काय चुपचाप भीड़ के बीच से गुजर गया। किसी ने उसकी तरफ दूसरी बार देखा तक नहीं।